पृथ्वी का आखिरी किनारा, जहां जीवन थम सा जाता है, जहां ठंड इतनी है कि सांस लेना भी चुनौती बन जाए। पर उसी बर्फ की चादर के नीचे छुपा है एक इतिहास, एक भविष्य और शायद कुछ ऐसा जो अभी तक किसी को नहीं पता। आज हम चलेंगे अंटार्कटिका की सफेद दुनिया की उस रहस्यमयी यात्रा पर जिसे द कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा, सबसे वीरान और सबसे रहस्यमयी महाद्वीप। यहाँ 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली बर्फ की चादर है जो धरती की 90% ताजा पानी बर्फ को समेटे हुए है। लेकिन वर्षा इतनी कम है कि तकनीकी रूप से ये एक मरुस्थल है। यहाँ का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है, इतना कि इंसान की सांसें जम जाए। लेकिन यही बर्फ वैज्ञानिकों के लिए एक टाइम मशीन बन चुकी है। 2023 में एपिका प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट्स ने 15 लाख साल पुरानी आइस कोर्स निकाली, जिनमें ट्रैप्ड थे एंशिएंट एयर बबल्स, जिनसे ये पता चला कि पृथ्वी का क्लाइमेट साइकिल किस तरह बदलता रहा है। ये बर्फ हमें बताती है कि CO2 और तापमान के उतार चढ़ाव ने किस तरह बायोस्फीयर को शेप किया, और ये भी कि आज जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो पहले जैसा नहीं, बहुत ज्यादा तेज और खतरनाक है। पर अंटार्कटिका सिर्फ मौसम का इतिहास नहीं है, ये जीव विज्ञान का चमत्कार भी है। बर्फ के नीचे छिपी हुई है लेक वोस्टॉक, जो 4 किलोमीटर नीचे दबा है, जहां वैज्ञानिकों को ऐसे माइक्रोब्स मिले हैं जो शून्य लाइट और -3 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव कर रहे हैं। नासा के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि अगर यूरोपा या मार्स पर लाइफ होगी तो वो ऐसी ही होगी। लेकिन इन्हीं एंशिएंट एनवायरनमेंट्स में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमें डराता है, फ्रोजन वायरसेस। अगर बर्फ पिघलती रही और हजारों साल पुराने पैथोजेंस बाहर निकले तो हम ऐसे जैविक दुश्मनों से टकरा सकते हैं जिनके लिए हमारे शरीर तैयार ही नहीं। अब आते हैं उन रहस्यों पर जिनकी वजह से अंटार्कटिका कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स की फैंटेसी बन गया है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस में पिरामिड जैसी शेप्स दिखी, जियोमेट्रिक, अननेचुरल। कुछ का मानना है कि ये एलियन स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ कहते हैं ये रेमनेंट्स हैं किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑपरेशन हाई जंप नाम का एक US नेवी मिशन यहाँ भेजा गया था, और उसके बारे में कई फाइलें आज भी क्लासिफाइड हैं। अफवाहें हैं कि नाजीज ने यहाँ सीक्रेट बेसेस बनाए थे, न्यू श्वाबनलैंड नाम का अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब जरा ओनरशिप की बात करें। कई देशों ने अपने अपने हिस्सों पर क्लेम्स किए, लेकिन 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी ने इसे एक शांतिपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र घोषित किया। न सैन्य गतिविधि, न खनन, बस अनुसंधान। लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि यहाँ दुर्लभ खनिज और ऑयल के मैसिव डिपॉजिट्स हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे यह संसाधन दुनिया के लिए टेम्पटिंग बनते जा रहे हैं, और जब लालच बढ़ता है तो ट्रीटीज भी कमजोर हो जाती हैं। और अब सबसे बड़ी चेतावनी, थ्वेट्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है। अगर ये टूट गया तो सी लेवल 3 से 4 मीटर तक बढ़ सकता है। नासा और नोए के अनुसार वेस्ट एंटार्कटिक आइस शीट हर साल 150 अरब टन बर्फ खो रहा है। इसका मतलब है कि 2100 तक कई बड़े शहर, मुंबई, न्यूयॉर्क, जकार्ता डूब सकते हैं। तो अंटार्कटिका अब सिर्फ एक ठंडी सफेद जमीन नहीं, ये धरती का मिरर है जो हमें दिखा रहा है कि हमने क्या किया है और क्या आने वाला है। ये एक चेतावनी है, एक रहस्य, और शायद एक आखिरी मौका। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाइए। ऐसे ही और अनदेखे, अनसुने साइंटिफिक रहस्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर लौटेंगे एक और सफर पर, जहां सवाल होंगे और जवाब शायद आपकी सोच से परे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्वेश्चनिंग। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जिस विषय पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, अगली वीडियो उसी